दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। दोस्तों जैसा कि पता है इस वीडियो में हम सब रेलवे समान अध्ययन के प्रश्न कर रहे हैं। 2016 से लेकर 2019 तक रेलवे के द्वारा जितने भी प्रश्न जनरल स्टडी के और जनरल साइंस के यानी कि जीए जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्न को हम पार्ट बाई पार्ट कर रहे हैं। हर पार्ट में हम सब 2 सेट को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुल मिला के 50 प्रश्न को हम सब कर रहे हैं। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ महज 10 से 12 मिनट हर दिन निकालना है टाइम और इन क्वेश्चंस को कर जाना है। ये आपके प्रैक्टिस को, आपके नॉलेज को, और आप कुछ ना कुछ 4 5 10 प्रश्न हर वीडियो में सीख के जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बेनिफिट होंगे। इस पूरे सीरीज में हम सब 8,000 क्वेश्चन के लगभग करने जा रहे हैं, जिसको आप धीरे धीरे डेली बेसिस पे 10-10 मिनट सिर्फ टाइम निकाल के महज आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए और साथ ही आज वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जिस कमेंट पे सबसे अधिक लाइक होंगे उस कमेंट को हम सब अगले दिन वीडियो में उस कमेंट करने वाले स्टूडेंट का नाम मेंशन करेंगे अपने वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। 151 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 152 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए ओटीसी दवा क्रोसिन कौन सी दवा है? तो ओटीसी दवा क्रोसिन जो है वह दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। कौन सी दवा है? दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। वीडियो शुरू हुआ है उससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि आज जो हम कर रहे हैं तो हम लोग आज के वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर स्टेज 1 30 मार्च 2016 के शिफ्ट 1 की क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ ही आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर स्टेज 1 30 मार्च 2016 के स्टेज 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के क्वेश्चन कर रहे हैं। एनटीपीसी स्नातक स्तर के सारे प्रश्न ऑफिशियल है जो पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है। तो आईपी एड्रेस का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो या फुल फॉर्म या इसका अभिप्राय, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए आईपी एड्रेस जो होता है वो होता क्या है, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल होता है। क्या होता है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी। तो भारत में जो है पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज शुरू करने की शुरुआत किसने या वकालत किसने की थी? यह राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ये किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तो तांत्रिक योगिनी पंथ जो है उसका मूल स्थान ओडिशा माना जाता है, ठीक है। यहीं पे इसका डेवलपमेंट, उद्भव और विकास इसका सबसे ज़्यादा यहीं पे हुआ है, तांत्रिक योगिनी पंथ का उड़ीसा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने का क्या कारण है। तो ब्लॉटिंग पेपर बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अब बहुत बार इस क्वेश्चन को आप देखे भी होंगे। तो ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा जो स्याही सूख जाता है वो कैपिलरी एक्शन यानी कि कैपिलरी प्रक्रिया के कारण ये स्याही जो है ब्लॉटिंग पेपर में सूख जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 5 और 10 के सिक्के किससे बनाए जाते हैं। तो अब वर्तमान समय में जो 5 और 10 के सिक्के बनते हैं वो किस चीज़ के बनते हैं? वो बनते हैं ताम्र निकेल के मिश्र धातु से, ठीक है। ताम्र और निकेल के मिश्र धातु से 5 और 10 के सिक्के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय सुशासन दिवस है वह कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो यंग इंडिया नाम की जो समाचार पत्र थी उसे महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। इनके देखरेख में यह प्रकाशित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन से तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो विटामिन डी सबसे माना जाता है सबसे ज़्यादा कॉड लिवर यानी कि मछली का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 161 है कि थार का रेगिस्तान स्थित है। तो थार का जो रेगिस्तान है वह स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। तो ऑकोलॉजी जो है वह कैंसर की बीमारी के उपचार से जुड़ा है। किसके? कैंसर के बीमारी के उपचार से जुड़ा है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डे यानी कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव को नापा जाता है। तो दबाव यानी प्रेशर को नापा जाता है बल एवं क्षेत्रफल में। प्रेशर पता है, फोर्स
पर यूनिट एरिया। तो यहाँ फोर्स यानी कि बल और एरिया इन दोनों को मिला के यूज़ करके हम लोग प्रेशर नापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था। देखिए ऑपरेशन मेघदूत का जो संचालन है वह सियाचिन में किया गया था। कहाँ किया गया था? सियाचिन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस की तिलियों में होता है, तो माचिस की तिलियों में रेड फॉस्फोरस यानी कि फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो देखिए नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है और इसका डीआरडीओ द्वारा राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो सल्फर यौगिक जो सल्फर यौगिक प्रेजेंट के कारण, इसके प्रेजेंस के कारण ही हमें एलपीजी सिलेंडर में लीक का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है। तो भारत में जो मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली है उसका क्या नाम है? उसका नाम है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। ठीक है, क्या नाम है? बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं क्या? IMPS। क्या कहते हैं? IMPS कहा जाता है इस प्रक्रिया यानी कि इस प्रणाली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वायु गुणवत्ता सूचकांक किसके बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्य माना जाता है। तो देखिए 151 से 200 के बीच में अगर लेवल हो इसका तो जो वायु का जो गुणवत्ता है उसको मध्यम यानी कि मीडियम माना जाता है। 151 से 200 के बीच में हो अगर स्तर तो उसे मीडियम माना जाता है वायु प्रदूषण को। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वह राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IFC किसका संक्षिप्त रूप है। तो IFC आपने सुना होगा, बैंक से संबंधित है ना। IFC कोड देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रुपए के चिन्ह को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे। तो रुपए का जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह आप देखते हैं ये डिज़ाइन करने वाले कौन थे और कौन इसमें जीते थे। ये डिज़ाइन करने के लिए उदय कुमार नाम के जो व्यक्ति थे वो इस चिन्ह को डिज़ाइन किए थे और इसके विजेता वही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह, ठीक है, फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो था वो एप्पल था। ठीक है, एप्पल नाम का जो सैटेलाइट था वो फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए हम सब हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका? हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो है वो है 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में किया था। भारत के प्रतिनिधित्व इंदिरा गांधी की थी और पाकिस्तान के प्रतिनिधित्व कौन किए थे? वो जेडे भुट्टो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो जम्मू कश्मीर सरकार की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी वो श्रीनगर हुआ करती थी। अब तो वर्तमान में क्या है कि जम्मू कश्मीर एक राज्य ना रह के अब क्या बन चुका है? यूनियन टेरिटरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भूकंप आने का कारण क्या है। तो भूकंप आने का जो कारण होता है वो होता है कि पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेट यानी कि टेक्टोनिक प्लेट की गति, ठीक है, टकराना या एक दूसरे से क्रॉस करके जाना या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, इन सभी कारणों से क्या होता है? भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। तो देखिए लगभग 130 डेसिबल के ऊपर अगर शोर होता है तो हमारा कान को खराब कर सकता है और क्षति पहुंचाता है हमारे कान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तन किया गया। तो भारत के बीच में जो युद्ध विराम रेखा था उसको LOC नाम दिया, यानी LOC के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। कब किया गया था? यह 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री। तो नोट जो भारत में नोटों की जो छपाई होती है उसमें कपास और कपास के लत्तों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइटोलॉजी में हम सब पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका? पौधों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खगोलीय लीप वर्ष एस्ट्रोनॉमिकल लीप मापा जाता है। तो खगोलीय लीप वर्ष को हम लोग प्रकाश वर्ष में नापते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर में हम सब मापते हैं। अच्छा, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? श्रवण बेलगोला जो है वो कर्नाटक में स्थित है और यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सी गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का उपयोग हम सब क्या करते हैं? खाना पकाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो देखिए, डब्ल्यू रोएंटजेन, आपको पता है विलेम रोएंटजेन के द्वारा जो है एक्स किरणों की खोज की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक प्रिंटर की गति को नापने के लिए हम लोग पृष्ठ प्रति प्रिंट के रूप में हम इसके यूनिट को इस यूनिट को हम लोग बेसिस रख के और मेजरमेंट करते हैं। किसका? आधुनिक प्रिंटर, जो मॉडर्न प्रिंटिंग मशीन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? तो देखिए, अगर सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसको ट्वाइस आप कर देंगे तो विद्युत धारा जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? वो आधी घट जाएगी। ठीक है, अगर वोल्टेज को आप इक्वली या मेंटेन करना चाहते हैं तो इसमें जो करंट है उसको हाफ वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मूल तत्व यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनके जो आवर्त सारणी बनाया गया था वो सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? वो मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया था आवर्त सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में केसर की खेती होती है? तो सैफरन की खेती जो है वो जम्मू कश्मीर में होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? तो देखिए 1973 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है पारिस्थितिकी। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट देखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनाल्ड डायर यानी कि कर्नल आर डायर के द्वारा यह दिया गया था आदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस देश को 2011 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो दक्षिण सूडान यानी कि साउथ सूडान को जो है 2011 ईस्वी में स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो है वो पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। किस चीज़ से? तो पिच ब्लेंड से जो है वो रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो ये थे प्रश्न 2 शिफ्ट के आज के एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के। अब बारी है कल के लिए क्विज़ की और जो प्रश्न हमने पूछा था उसमें उसके आंसर की, उसके रिजल्ट की। तो चलिए, तो कल के क्विज के रिजल्ट तो देखिए, कल रोहित कुहर साहब के द्वारा जो कमेंट किया गया था, मेरे प्रश्न का जवाब जो दिया गया था उसमें मैक्सिमम लाइक 6 आए थे और सबसे अधिक इसी के कमेंट्स पे लाइक आए थे। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स रोहित जी, आप पिछले वीडियो के क्विज़ के विनर आप हैं। ठीक है, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए और मैं और भी स्टूडेंट्स को कहता हूँ आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए। और एक और प्रॉब्लम कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन, बहुत सी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो ये सीरीज रेगुलर चलाया जा रहा है, इसलिए आप डेली बेसिस पे इसको चेक कीजिए। चैनल पे डेली वीडियोस अपलोड इस सीरीज़ की डेली वीडियोस अपलोड की जाती है। तो आप चैनल पे खुद ही जाके चेक किया कीजिए। कभी कभी नोटिफिकेशन लोगों के पास जा ही नहीं रहा है, स्टूडेंट्स के पास जा ही नहीं रहा है। इस वीडियो की भी नोटिफिकेशन, पिछली वीडियो की भी नोटिफिकेशन नहीं गई थी, इस कारण लोग देख नहीं पाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो रोहित कुहर साहब जो है वो विनर हैं क्विज के। और आज का जो प्रश्न है आपके लिए वो ये है कि कौन सा एकमात्र अधातु, क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा, कौन सा एकमात्र अधातु, ठीक है, कौन सा एकमात्र अधातु जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है? कौन सा एकमात्र अधातु जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है? ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो
तभी मज़ा आएगा, है ना। तो आपको सीधा इसका आंसर सिर्फ बताना है। तो कौन सा एकमात्र धातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है, ठीक है, क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो विनर होगा उसका नाम हम कल के वीडियो में उसका नाम डिस्प्ले करेंगे इस तरह से और मेंशन करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।